फुलवार लाहौल स्पीति है। तो पिछले 72 घंटे में जो पुलिस ने कार्रवाई की है, एक तो मैं उसके बारे में आपसे बातचीत करूंगा और उसके अलावा हम जनरल बातचीत करेंगे कि आगे हम किस तरह से इस कोरोना कर्फ्यू को इम्प्लीमेंट करवाएंगे, एनफोर्स करेंगे। मुझे इस बात की खुशी है कि इन 5 जिलों की जनता ने जो सरकार ने निर्देश दिए थे उनको काफ़ी हद तक उनका पालन किया है और जो कोविड प्रोटोकॉल हैं, जो ये वैश्विक महामारी चली हुई है, इससे जो भी सरकार ने बचने के उपाय बताए हैं, जो प्रोटोकॉल बताए हैं, उनको ठीक तरीके से उनका पालन किया है। लेकिन आप सबको मालूम है, उसके बावजूद भी कुछ लोग जो है वो जो नियम कानून बनाए जाते हैं उनको दत्ता दिखाते हैं और उसकी परवाह नहीं करते हैं, तो उनके खिलाफ हमने उचित कार्रवाई की है। इन 72 घंटों के अंदर पिछले 3 दिनों में पूरी रेंज में 668 फेस मास्क के चलान हुए हैं, जिससे कि 4,89,500 रुपीज़ का फाइन किया गया है, जो कि अच्छी बात। हमें खुद अच्छा नहीं लगता कि हम किसी को पेनल्टी लगाएं, लेकिन अगर नियमों को ठीक तरीके से उनकी अनुपालना करवानी है तो ये अनिवार्य हो जाता है। और 3 ऐसे मामले आए हैं जिनमें ये दुकानें जो हैं वो समय रहते हुए बंद नहीं की गई हैं, तो 3 चलान उस तरह के किए गए हैं। इसके अलावा इस रेंज में एक हमारा इंटरस्टेट जो जिला है बिलासपुर, उसमें इंटरस्टेट बैरियर्स भी हैं और उसमें गड़ा मोड़ा में जो बिलासपुर और पंजाब के साथ हमारा जो मेन बॉर्डर है, गड़ा मोड़ा में हमने एक नाका लगाया जहाँ पे कि पुलिस कर्मचारी हर आने जाने वाले व्यक्ति के ऊपर नजर रखते हैं और ये देखते हैं कि क्या उसने जो उचित जो सरकार द्वारा निर्देश दिए गए हैं उस तरह से जो आज्ञा है उसका पालन किया है, परमिट लिया है या नहीं लिया है। और अगर नहीं लिया है तो वहीं पे उसको जब तक परमिट नहीं मिलता है तब तक वहाँ पे रोका जाता है और वहाँ से उसके बाद वो आ जाता है। परसों में गड़ा मोड़ा बैरियर पे भी गया था। मुझे इस बात की खुशी है कि बहुत से लोग, तकरीबन 95% लोग जो हैं वो बिना परमिट के नहीं आ रहे हैं, लेकिन किसी वजह से कुछ लोग बिना परमिट के आ रहे हैं, तो उसके लिए बिलासपुर पुलिस ने वही प्रबंध किए हैं। उनका वही पेटा जो भरा जाता है और जो कंसर्न है उनसे उनकी परमिशन ली जाती है। उस परमिशन के बाद उनको जहाँ पे भी वो जाना चाहते हैं और जो अरेंजमेंट बने, जो प्रबंध बनाए गए हैं, उसके अनुसार उनको जाना दिया जाता है। जो मेरे ध्यान में आया है वो ये है कि अभी तक वहाँ पे किसी भी व्यक्ति को 10 मिनट से ज़्यादा नहीं रुकना पड़ा है, चाहे वो परमिट लेके आया चाहे नहीं आया है। हमारा ये उद्देश्य रहता है कि किसी भी पब्लिक को किसी तरह की इनकन्वीनियंस ना हो। लेकिन मेरा जनता से ये अनुरोध है कि जो भी सरकार ने निर्देश दिए हैं, जो एडवाइजरी दी है, उसका पालन करें, क्योंकि ये सब हमारे भले के लिए ही है। इसके अलावा हमारी जो फोर्स है वो 24/7 रात और दिन गश्त करके देख रही है कि क्या जो कोरोना कर्फ्यू है उसकी अनुपालना की जा रही है या नहीं की जा रही है। शिफ्टों में फोर्स जो है वो लगी हुई है। इसके अलावा जो टेक्निकल सर्विलेंस है, जैसे कि सीसीटीवी कैमराज है, ड्रोन कैमरा है, उनके द्वारा भी हम ये नज़र रख रहे हैं कि क्या कोरोना कर्फ्यू के जो निर्देश दिए गए हैं उनकी पालना की जा रही है या नहीं। मैं एक बार फिर आपके माध्यम से अनुरोध करना चाहता हूं कि सभी जो भी कोरोना कर्फ्यू के निर्देश हैं उनका पालन करें और आने वाले समय में हम थोड़ी सख्ती और करेंगे। और हमारा जो फोकस है, जो ध्यान है, वो ग्रामीण क्षेत्रों जैसे कि पंचायत वाले क्षेत्र हैं उनके ऊपर भी, और जो नगर पंचायत के क्षेत्र हैं उनके ऊपर भी ज़्यादा रहेगा, क्योंकि पिछली बार जो पिछले साल कर्फ्यू लगा था उसमें इसके ऊपर फोकस थोड़ा सा कम था। इस बार शहरी इलाकों में तो फोकस रहेगा। उसके अलावा अर्बन, सेमी अर्बन और रूरल या सेमी रूरल ग्रामीण क्षेत्रों के ऊपर भी पुलिस का पूरा फोकस रहेगा। आपने कुछ पूछना है तो पूछ सकते हैं, कोई क्लैरिफिकेशन किसी तरह की। मैं इतना बता दूं कि पिछले 3 दिनों में हिमाचल प्रदेश में 2617 लोग
जो है वो बिलासपुर बॉर्डर से एंटर किए हैं और 1117 लोग जो है वो आउट हुए हैं, यहाँ से एग्जिट किए हैं। टोटल 3734 जो व्यक्ति हैं वो उनका आना और जाना हुआ है बिलासपुर बॉर्डर से। सर, बहुत सारी लापरवाहियाँ शादियों के दौरान देखी जा रही है, अभी भी शादियों का सीजन चल रहा है, तो क्या पुलिस लोगों को जागरूक भी कर रही है और साथ में किस तरह का प्रावधान है कि उनको जी शादियों का पेनल्टी वगैरह लगाई जा रही हो? शादियों का आपको सबको मालूम होगा कि हमारे पुलिस एक्ट में प्रावधान है कि उसमें 8 दिन तक की जेल की सजा भी हो सकती है। हमारा मंतव्य बिल्कुल क्लियर है, हम किसी को तंग नहीं करना चाहते, और खास करके शादी ब्याह जो कि एक मुबारक मौके होते हैं, एक तरह का उत्सव होता है, तो उसमें हम किसी तरह का कोई व्यवधान नहीं डालना चाहते। हमारे जितने भी जिले हैं यहाँ पे, उन सब में हमें ये मालूम है कि किसके घर में शादी है, उनको पहले से ही एडवाइजरी दी जा रही है, उनसे बातचीत की जा रही है, वहाँ पे जो बोटी लगना है उससे बात की जा रही है कि वो 20 आदमियों से ज़्यादा का खाना न बनाए, नहीं तो उसके खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी। उसके अलावा टेंट हाउस वाले हैं, उनसे भी बात की जा रही है कि आप टेंट हाउस में उतना ही प्रबंध करें जिससे कि ये पता चले कि 20 के करीब आदमी ही का इंतजाम ही हो, उससे ज़्यादा का इंतजाम ना हो, नहीं तो जो खाना बनाने वाला है और जो टेंट का इंतजाम करने वाला है उसके खिलाफ भी कार्रवाई की जाए। अभी तक कितनी जुर्माना कितना लगाया गया और कितनी जगह कार्रवाई? शादियों में अभी तक जो हमने चेकिंग की है सारे जिलों में, उसमें कहीं पे भी जो है वो देखा गया कि उन्होंने कानून की उल्लंघना नहीं किया, जो निर्देश है उन निर्देशों का पालन किया। सर, धारा से 144 लगी है जी, और शहर में तो ऐसा देखने मिल रहा है कि धारा 144 नाम की धारा लगी है और लोगों की आवाजाही और वाहनों की आवाजाही लगातार जो है जारी है और शहर में बड़ा भीड़ भड़का हुआ है। भीड़ भड़के के ऊपर हम नजर रख रहे हैं। उसमें तभी आपको बताया कि हमने फेस मास्क के चलान भी किए हैं, और वो चलान इसी वजह से हो रहे हैं, और चलान दूसरे भी हुए हैं। जहाँ तक आपने कहा है कि भीड़ भड़का हो रहा है, तो पहले दिन तो हमने एडवाइजरी दी है, लोगों को एडवाइज ही किया कि आप ऐसा ना करें। उसके बाद से हमने सख्ती करना शुरू की है, और आज के बाद से तो हम 0 टॉलरेंस दिखा रहे हैं। और जहाँ तक आप कह रहे हैं कि मैंने आपको पहले बताया कि हमारा उद्देश्य किसी को तंग करना नहीं है, जनरल पब्लिक को तंग करना नहीं है। तो अगर किसी का कोई वाजिब वजह है बाहर निकलने की, जैसे कि कोई बीमार है या जो 3 घंटे के लिए कर्फ्यू खुला है, बस उसी में ही उसको आज्ञा दी जाएगी, अदरवाइज नहीं दी जाएगी। इसके अलावा मैं आपको एक और बात बता दूं कि हमने अपने जो फोर्स है, जो कर्मचारी हैं, उनको बिल्कुल क्लियरली बोला है कि वो किसी भी तरह की बदतमीजी नहीं करेंगे, बिल्कुल पोलाइट तरीके से बात करेंगे, लेकिन अपना काम बिल्कुल ठीक तरीके से उसको अंजाम देंगे। और हमारे काफ़ी सारे जवानों के पास वीडियो कैमरा की फैसिलिटीज भी है, बॉडी कैमराज भी लगे हुए हैं, तो अगर कोई ऐसा करेगा तो उसके खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी। हर डिस्ट्रिक्ट में अतिरिक्त फोर्स भी लगाई गई है। जो डिस्ट्रिक्ट की पुलिस है वो तो है ही है, उसके अलावा बिलासपुर में एक रिजर्व, हमीरपुर में एक रिजर्व, कुल्लू में एक रिजर्व और मंडी में 2 अतिरिक्त रिजर्व दी गई है। ये विभिन्न बटालियनों से जो जवान हैं उनको विड्रॉ किया गया है। आप इस बात को समझेंगे कि इस कोरोना काल में हमारे जो जवान हैं वो कैसे रह रहे हैं और कितनी मुश्किल परिस्थितियों में काम कर रहे हैं। तो मेरा आपके माध्यम से जनता से यही आग्रह है कि हमारे जवान भी वल्नरेबल हो जाते हैं, उनको वो भी एक्सपोज हो जाते हैं। तो आप अगर अनुपालना ठीक करेंगे तो हमारी फोर्स भी बची रहेगी और आप लोग भी इस महामारी से बचेंगे। ठीक है, थैंक यू।